तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाई नेटवर्क के नए अपडेट के बारे में। और मैं यहां पर यह भी बात करूंगा कि प्राइजेस क्यों फॉल कर रहे हैं पाई नेटवर्क के। आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जाके देखोगे तो प्राइस जो है अब $1 से भी यहां पर कम फॉल कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? और यहां पर मार्केट में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पाई नेटवर्क ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, पाई नेटवर्क ने इस लिस्टिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये जो है फेक लिस्टिंग है। इस चीज के ऊपर भी पाई नेटवर्क ने जो है क्लियरिफिकेशन दी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और साथ में अभी मैं आप लोगों के सामने ही गिव अवे अनाउंस कर देता हूं। कल मैं गिव अवे अनाउंस नहीं कर पाया था लाइव में, क्योंकि यहाँ पर लाइव के कमेंट्स फैच नहीं हो पा रहे थे। और कल वाला मैं वीडियो जो है वो लिंक कॉपी कर लेता हूँ, और लिंक कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पर रैंडम कमेंट पिकर पे। तो यहाँ पे कमेंट्स लोड हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और लोड देखते हैं कितने कमेंट्स होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो है द चैटर 7 आई वॉन्ट 500 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कमेंट किया और कमेंट सेलेक्ट हो गया। हालांकि बहुत रेयर है कि 800 लोगों में से एक बंदे को सेलेक्ट करना, लेकिन अब आपका ही कमेंट सेलेक्ट हुआ है तो आपको करना ये है कि स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को ईमेल कर देना है। और अभी हम चेक करेंगे कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइबर निकलते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए सब्सक्रिप्शन का, तो आपको यहाँ पर जो है आपके डिटेल पे मनी सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, गिव अवे की बात नहीं है, वैसे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ोगे तो फायदा ही फायदा है। अब दोस्तों, मैं आपको लेके आ जाता हूं पाई नेटवर्क के ऊपर। और पाई नेटवर्क का हम देखते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या रहा है इन सब चीजों के ऊपर और लिस्टिंग के ऊपर। क्योंकि कल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई पाई नेटवर्क ने जो है यहाँ पर इसके बारे में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी, ये सारी की सारी लिस्टिंग फेक है। तो यहाँ पर देखो, ओपन नेटवर्क है ऑफिशियली लॉन्च्ड। पाई नेटवर्क ने कह दिया है और कंफर्म कर दिया है कि ओपन नेटवर्क ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, मार्किंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट फॉर ऑल पायोनियर्स। एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट सारे पायोनियर्स के लिए यहाँ पर खोल दिया है। पायोनियर्स कैन इंगेज इन ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड द पाई इकोसिस्टम। ये खुद कह रहे हैं कि पायोनियर्स जो है वह इंगेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस में हमारे इकोसिस्टम के बाहर भी, क्योंकि इन्होंने फायरवॉल हटा दिया दोस्तों। विथ KYB वेरीफाइड बिजनेस, यहाँ पर ये एक KYB वेरीफाइड बिजनेसेस के ऊपर प्रेफर करके कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ जो यहाँ पर KYB वेरीफाइड है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड जब आपका कॉइन होता है या एक्सचेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वेरीफाई करो। कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट करके यहाँ पर लिस्टिंग कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लिस्टिंग फेक है। हो सकता है कि लिस्टिंग्स फेक भी हो, लेकिन इसके अलावा जो वेरीफाइड नहीं हुए हैं वो भी यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि ट्रंप का जब कॉइन आया था तो ट्रंप के कॉइन को एकदम से आपने देखा था कि हर किसी ने लिस्ट कर दिया था। वो क्यों कर दिया था? तो यहाँ पर इसलिए कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको परमिशन की जरूरत ही नहीं है। कोई भी अपना जो है लिक्विडिटी क्रिएट करके इसकी लिस्टिंग जो है अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर पाई कोर टीम, ये एक तरीके से स्टेटमेंट इसलिए कि भाई जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं उस पे आप लोग ट्रस्ट करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक भी हैं और बहुत सारे सही भी हैं। तो इनके हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये इन्होंने बताया है कि भाई आपको किस पे भरोसा करना चाहिए और कौन वेरीफाइड है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। इंपॉर्टेंट, ऑल करंट डेक्स लिस्टिंग्स आर नॉट विथ रियल पाई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है यहाँ पर उन सब के लिस्टिंग जो है वो रियल पाई के साथ में नहीं है। और वहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने KYB वेरीफाइड नहीं किया है। इनका नो योर बिजनेस का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो पास नहीं किया है। और मैं फिर इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों, आप दूसरे एक्सचेंजेस पे यहाँ पर ट्रेड करने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि वो एक्सचेंज सही में ही लिस्ट हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पर 50-50 चांस होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्सचेंजेस को प्रेफर कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, वहां पर कंफर्मेशन है कि भाई इनके द्वारा ये है कि यहाँ पर ये रियल पाई लिस्टिंग ही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आपको मैं लेके आ जाता हूँ रियल पाई लिस्टिंग क्या क्या है। लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेसेस, यहाँ पर ये जो है OKX ने वेरीफाई कर रखा है, बिटगिट कर रखा है, गेट.io कर रखा है, पाई फिनिक्स। और यहाँ पर आप लिस्ट अभी और बढ़ती हुई देखोगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में होंगे बहुत सारे एक्सचेंजेस। मैंने तभी तो बोला कि यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है कि जो अदर एक्सचेंजेस है वो फेक ही हो। अभी यहाँ पर हो सकता है वेरीफाई करवा के और जो है यहाँ पर अपना नाम ऐड करवा ले, तो आपको ध्यान रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों चैन डियाओ, इनका एक फाउंडर है, उसने यहाँ पर मैसेज छोड़ा है आप लोगों के लिए। तो जब ये लिस्ट हुआ था या जब यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था तो उसके बाद ही इनका स्टेटमेंट आया था। अब इसको जाके एक बारी देख लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पाई का प्राइस क्यों फॉल कर रहा है।
पाई का प्राइस फॉल करने में सबसे बड़ा हाथ जो है हमारी कम्युनिटी का है। इसके बाद इसकी सप्लाई वगैरह है। देखो जब शुरू में आया था तो सप्लाई इतनी एडेड नहीं थी, ठीक है। अब धीरे धीरे सप्लाई ऐड हो रही है तो इसका प्राइस जो है थोड़ा सा फॉल कर रहा है, बिकॉज कम सप्लाई पे आपने हमेशा देखा है कि इसका प्राइस जो है हमेशा ज़्यादा रहा है। और दूसरी तरफ हमारी जो कम्युनिटी है वह बहुत बड़ी लालची भी थी। लालची इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में था कि भाई जीसीबी वैल्यू आए। जिन लोगों को जीसीबी लिखना तक नहीं आता था, मतलब वो जेसीबी लिखते थे, ये खुदाई वाली मशीन, उन लोगों को जेसीबी चाहिए थी। एग्जैक्टली में तो जेसीबी चाहिए थी। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो है कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है। अब कल क्या हुआ, कल लिस्टिंग हुई। पहले का यहाँ पर काफी सारे लोग प्रचार कर रहे थे कि जीसीबी $3,14,000 पे आएगा, कन्फर्म हो चुका है, ये हो चुका है। तो सारी की सारी कम्युनिटी के मन में तो इन्होंने ये बना दी कि भाई ये तो रातों दिन इनको करोड़पति बना देगा। अब जब इस प्राइस पे नहीं आता है तो लोगों का सेंटीमेंट जो है एक तरीके से यहाँ पर हर्ट होता है। लोग सोचते हैं कि भाई ये तो प्राइस आया नहीं, कि लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी नहीं और सामने वाले का काम था नॉलेज देने का, लेकिन उसने बेवकूफ बनाया। जब उसको खुद नॉलेज नहीं थी तो यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल बंद करके भाग जाना चाहिए था ना। जब आपको नॉलेज ना हो तो किसी भी चीज को श्योर होके मत बताया करो। मैं भी यही करता हूँ। मेरे को नॉलेज अगर नहीं होता तो मैं उस चीज को लेके श्योर होके कोई भी चीज आगे बताता नहीं हूँ। मैं बोल देता हूँ कि हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काफी लोग तो कन्फर्म बोल रहे थे कि कन्फर्म है दोस्तों, लिख के ले लो। लेकिन कल क्या हुआ है, कल यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबरों ने लगातार सेल करने का माहौल बनाया है। यहाँ पर सेल करने का माहौल इसलिए बनाया है कि उनके पास तो बहुत सारे ढेरों पाई थे, अब उनको प्रॉफिट निकालना था। तो आए अपने लाइव में या नॉर्मल वीडियोस में और वहां पे बोलने लग गए कि भाई हम तो बेच के भाग गए हैं, मतलब हमने तो बेच दिया है। कोई कह रहा $3 पे बेच दिया, कोई कह रहा $2 पे बेच दिया। तो ऐसे करके कम्युनिटी को ये लगा कि भाई ये तो बेच के भाग रहा है, ये तो इन्फ्लुएंस करता है। जब इसको ही भरोसा नहीं है तो हम भी बेच के भागते हैं। मार्केट में एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट हुआ कि सेल सेल सेल। इस वजह से ज्यादा यहाँ पर जो है सिचुएशन खराब हुई है और $1 से भी ये नीचे गिर गया है। इसमें हाथ जो है इन्फ्लुएंसर्स का ही मोस्टली है। प्लस में मैंने बताया थोड़ा बहुत सप्लाई वगैरह भी इसकी बड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पाई अब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका है। मतलब अब दुनिया में जो भी चीजें होंगी वह पाई को इफेक्ट करेंगी, पाई की प्राइसिंग को इफेक्ट करेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रंप कोई नया टैरिफ अनाउंस कर देता है, यहाँ पर क्रिप्टो का कोई रूल चेंज कर देता है, तो आप देखोगे कि इसका प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है। और वहीं पे ही कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है दुनिया में तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वजह से प्राइस जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे निकोलस ने और इनके व्हाइट पेपर ने यही बोला था, और मैं भी आप लोगों से यही बोल रहा था बार बार कि भाई व्हाइट पेपर पे ये लिखा है कि जीसीबी कम्युनिटी डिसाइड करेगी। मतलब कि कम्युनिटी लिख के पर्चे पे नहीं देगी कि भाई हमें $3,14,000 पे आनी चाहिए ये चीजें। वो जो है ट्रेड करके डिसाइड करेगी, ट्रेड करेगी, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स दिखाएगी उस हिसाब से पाई नेटवर्क का जो है पूरा इकोसिस्टम टिकेगा। और आप लोग यही चीज तो नहीं कर रहे हो। आप लोगों को अभी के टाइम में पैनिक नहीं करना है, होल्ड करना है। अब होल्ड भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि लेके बैठना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इनके प्लेटफॉर्म पे जाके बार्टर ट्रांजैक्शन करो, कहीं कुछ खरीदो, जिससे इनका इकोसिस्टम चलता रहे। समझे? अभी के लिए तो आप होल्ड करके रखे हो, लेकिन कितने दिन तक होल्ड करके रखोगे? होल्ड करने का मतलब ये नहीं है। आप थोड़ा बहुत इसमें जैसे इनके प्लेटफॉर्म पे जाके कोई बार्टर ट्रांजैक्शन कर लो, कुछ चीज खरीद लो, जिससे इकोसिस्टम भी तो जिंदा रहे। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं होल्ड 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 होल्ड, ठीक है होल्ड करके रखो, बट इसको चलाने के लिए इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत तो करेंसी फ्लो करनी चाहिए ना। ये भी तो लॉजिकल चीज है, तभी तो इसका ग्रोथ होगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने सालों से मेहनत करी है तो एटलीस्ट बेच लेने दो। तो मैंने बोला आपका मन है और थोड़ा सा आपको रिटर्न चाहिए तो आप 5-10% जाके ट्रेड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में पूरी की पूरी अपनी पोर्टफोलियो बेच बेच के भाग रहे हैं। इसको मीम कॉइन बना दिया है। यहाँ पर अभी तक कोई भी 100 ऐप्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आप मेरे को बता देना कि क्या 100 ऐप्स लॉन्च कर दिया इन्होंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 5 से अगर कर भी दिए होंगे, मैंने अभी चेक नहीं किया, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा रवैया जो है ना वो सही नहीं रहा। ये टाइम पे चीजें कर ही नहीं पाए। कितनी तो इन्होंने जो है KYC एक्सटेंड किया, कितना बार। इनको जो है कल ही पोस्ट कर देना चाहिए, जब लिस्टिंग हुई थी उसी टाइम आधे घंटे बाद एक पोस्ट करके क्लियर कर देना चाहिए कि भाई कौन कहाँ ट्रेड कर सकता है, नहीं कर सकता। अब सब चीज खत्म हो गया, तब जाके अभी जो है यहाँ पर सुबह के टाइम ये जो है एक ट्वीट करते हैं कि यहाँ पर हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं। भाई ये चीज पहले करके रखनी थी। अब जो बहुत सारे लोग अदर प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका क्या हुआ? मतलब आपने जो बिजनेस वेरीफाई कर दिया ठीक है, वरना बाकी सबको फेक बता दिया। तो भाई फेक बताने से पहले ये पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि भाई ये जो चीजें हैं इन पे ही आपको ट्रेड करना है, यही हमारे द्वारा वेरीफाइड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे मार्केट में फेक नहीं होंगे,
कुछ फेक होंगे बट इनके द्वारा वेरीफाइड नहीं होंगे। ये पाई नेटवर्क वाले ना थोड़े से खुद में ही अपने में कंफ्यूज दिखते हैं, अपनी चीजें ये क्लियर तरीके से लोगों पे नहीं रख पाते। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। कोई भी घबराने की बात नहीं है, अगर आप जेन्युइन तरीके से कोई भी चीज मेरे से पूछते हो तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।